बच्चों, मैं एक बार फिर आपके साथ कुछ विशेष नहीं, आपका जो 2023 में एग्जाम जो होने वाला है, खास करके 11th वाले भी देख सकते हैं वीडियो में, आपका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, या आप इसको अवकलन भी कह सकते हैं। ठीक, खास करके ये जो 2023 का एग्जाम होगा, विशेषकर उसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इतना सारा हमने लिखा है। आपको कर करके ट्रिक के माध्यम से, या फिर पहले वीडियो में आपको बताएं तो आपको थोड़ा सा 1 मिनट में हम रिवीजन करवाते हैं। ध्यान से सिर्फ देखना है, आंख मल के नहीं, आंख मल का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव वाला नंबर गया। ध्यान से देखना, कहीं न कहीं आप बनाइएगा 10 साल का जो भी क्वेश्चन बैंक में प्रश्न पूछा है, देखिएगा कहीं न कहीं इस तरह का छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव रहता है। छोटा सा वीडियो भी देख करके आप पास आउट हो सकते हैं। बने रहिए, चलिए मिलाते हैं सबका। ये देखिए डिफरेंशिएशन है, इसका कुछ फॉर्मूला है डीसी का। ठीक, हम लोग इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीसी। इसका फॉर्मूला है, जैसे फॉर्मूला पहला है एक्स पर पावर एन, इसका फॉर्मूला एन एक्स पर पावर एन माइनस 1। हम बताते हैं इसको कैसे याद करें। ठीक, पहले लिखते हैं साइन एक्स का, बताइए कौन सी होता है, कॉस एक्स। मन में आपका चलेगा कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। जानता है तो बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स, डीसी सबका है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए पर पावर एक्स लॉग है, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का देखिए क्या होता है 1/√x स्क्वायर माइनस 1, और इसका देखो कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1/x, बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना मेन फॉर्मूला याद करें कि ये छोटा छोटा है, पहले इसको मिला लेते हैं। पहले इतना आप देख लेते हैं 1 मिनट में। एक्स पर पावर एन का होता है एन एक्स पर पावर एन माइनस 1, बताए थे। देखिए बेटा, माथा पर यदि मोरा पटको, तो हमने यन को पटका, एक्स से एक्स लिखा, अब पटकिएगा तो कई गो घटेगा, ज्यादा से ज्यादा बलवान आप तो कुंभकर्ण नहीं कि 50 को पटकिएगा। हम लोग अभी सोचेंगे तो एगो को पटक सकते हैं, तो एगो पटक सकते हैं, मतलब एगो घट जाएगा, जितना है वो घट जाएगा। ठीक, देखिए माथा पर जो बचा, जैसे मान लीजिए 50 आदमी है, तो आप इतना क्षमतावान आप है कि एक आदमी तो पटक ही सकते हैं, एक आदमी घट गया। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। देखिए जिसमें जिसमें रहेगा सी बेटा, ओरा में लगेगा माइनस। देखो एक जी सुधार लेना। ठीक, इसका तो मिस्टेक हो गया। कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू होता है कॉट एक्स, थोड़ा सा मिला लेना। ठीक, आ जाओ, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। याद करें कि तरीका है, देखो पहले दोनों का आप अच्छे से देख लो। साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये आप 10वां में इस तरह से आप याद किए थे 90 वाला में। ठीक, एंगल वाला में। अब ये देखिए, एक आप tan x देखिए और एक आप sec x, तो tan x का याद रखना है sec स्क्वायर x, लेकिन sec x का याद रखना है sec आया तो sec और tan दोनों, ये देखिए। ठीक, तो आप इसमें रिलेशन बना सकते हैं। आप sec x का याद कीजिएगा तो sec x tan x, आप tan x का पूछेगा तो sec स्क्वायर x। अब ये देखिए cot वाला में cosec वाला में परेशानी होता है, तो जहाँ सी आया तो माइनस लगाएंगे, इसमें भी सी आया तो माइनस, जहां जहां सी आएगा वो माइनस ही खाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर cot x बताइए, cot x छोटा है कि cosec x छोटा है। बेसिकली cot x छोटा है, तो छोटा रहेगा तो ये देखिए फॉर्मूला, ये आपका छोटा। अब देखिए cosec थोड़ा सा बड़ा है, तो cosec x इंटू cot x। यहाँ देखिए e पर पावर x का इंटीग्रेशन पूछे या डीसी पूछे, e पर पावर x, और a पर पावर x का डीसी पूछेगा, a पर पावर x log a। बेस में पूछेगा, बेस रहेगा तो e आप लगाइएगा। ठीक, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन देखिए कॉस आया, सी आया, माइनस लगाएंगे, साइन वाला, अभी साइन का बोले थे कॉस, तो जो आपका कॉस कॉस वाला साइन देखिए सेम दोनों है। आप एगो याद कीजिएगा तो यही याद हो जाएगा। मेन रूप से याद रखना है, सी आया तो माइनस लगेगा, जहां जहां सी आएगा माइनस। देखिए सी आया, फिर देखिए सी आया तो माइनस लगा। ठीक, तो साइन कॉस का उसी तरह सेक का याद रखना है 1/x होगा बाहर √x माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन देखिए कॉसेक आ गया तो सी आ गया, तो इसको क्या करेंगे माइनस 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, और tan इनवर्स x का देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot x का हो गया देखिए सी आया,
टेन का उल्टा देखिए, कोट वाला क्या, टेन के घर कोट जाता है, कोट के घर टेन जाता है। इस तरह से आपको 10th में हम पढ़ाए थे। तो ये देखिए इसका 1 बटा एक्स स्क्वायर हो गया और इसका -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया। यहाँ तक क्लियर। चलिए मेन देखिए इतना फॉर्मूला ये देखिए बार बार पूछते रहता है, ठीक। इसलिए चलिए एक्स का डीसी बताइए कितना होता है, हमेशा 1 होता है। लॉग एक्स का 1 बटा एक्स। यू इंटू वी का डीसी याद करने का तरीका क्या, यू बाहर कर दिए बच गया भी, तो उसका आप डीसी कर दीजिए देखिए। और प्लस वाला साइन अवरी भी बाहर करेंगे, किसका डीसी करेंगे, यू का। ये देखिए यू बटा भी में जब भी डीसी पूछे बटा का तो पहले बटा बना लो, जो नीचे उसका स्क्वायर करो। क्लियर, जो नीचे उसका हमने क्या किया, स्क्वायर किया। अब जिसका हमने स्क्वायर किया उसको बाहर करो, जो बच गया उसका क्या करो, डीसी। डीसी यानी यू का डीसी। अब बताइए कोई भी चीज बटा होगा तो भागेगा तो घटेगा कि जुटेगा, हमेशा घटेगा। चलिए तो हम मेरा फर्ज बनता है कि आप देखिए यू का डीसी हमने किया, एक बार यू को हमने डेंगा दिया तो अभी बाहर करते हैं। हर बार इसी को डेंगाइएगा तो गलती काम है, हर व्यक्ति को बार बार उसी को हम मारेंगे तो क्या होगा, बच्चा बोलेगा नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक। तो ऐसा नहीं है, यू बाहर भी बाहर यू का डीसी और यू बाहर भी का डीसी। इसमें आप किसी को भी बाहर कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी होने वाला नहीं है। कांस्टेंट का डीसी हमेशा 0 होता है। जैसे पूछेगा 10 का डीसी 15 का, 1 का, 4 का, 2.4 का, पाई का पूछे, 22/7 का पूछे, 3.14 का पूछे, तो हमेशा उसका डीसी कितना होता है, 0 होता है। बाई का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में कहेगा तो डी बाई बटे डीसी। और सी केस में जैसे डीसी बोला, यदि बोला थीटा का तो इसका आपका डी थीटा बटे डी एक्स। और इसी में मान लीजिए कि डी बटे डी एक्स लिखा है, एक्स के रेस्पेक्ट में जितना सारा डीसी हम कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाई आया तो बाई, थीटा तो थीटा, मान लीजिए टी आया। अगर पूछेगा एक्स के रेस्पेक्ट में टी का डीसी क्या होता है तो उसका डीसी क्या हो जाएगा, डी टी बटा हो जाएगा डी एक्स। इस तरह से ढेर सारा एग्जांपल्स आपको पढ़ना है और बनाने के लिए भी आना। चलिए u प्लस भी का या u माइनस भी का पूछता है डीसी, तो उसका भी हम कर लेते हैं। देखिए गुना रहता है तो इस तरह से होता है, लेकिन जोड़ घटा रहता है तो समझना u देखिए कुछ नहीं करना, डीसी देखिए आपका u है तो u लिख दिए, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। एक बार u का किए थे एक बार भी का कर लेते हैं। देखिए डीसी हमने किसका कर लिया, भी का। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। आप यू भी टी पी क्यू आर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम आपको पहले भी सब बता दें, मान लीजिए पी है, क्यू है और आर है, तो एक बार पी का, क्यू का और आर का डीसी कर सकते हैं। एक कांस्टेंट रहेगा तो सारा डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए एक लास्ट है, रूट एक्स का पूछता है। इसका हमने बताया था 1/2 रूट एक्स। ये आपका डीसी वाला इतना फॉर्मूला है। विशेष कर जो जितना सारा इंपॉर्टेंट है हमने देखिए बोर्ड पर लिख लिया है। आप क्या कीजिए, घर पर बैठ करके एक बार अच्छा से देख लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले जो भी डीसी का फॉर्मूला जिस तरह से लिखे घर पर बैठ करके सुंदर सुंदर जरूर लिखिए, ठीक। अब इससे रिलेटिव हम 5.1 नहीं, आपका सबसे पहले हम बताएंगे 5.2। उससे रिलेटिव कुछ प्रश्न रहेगा, हमने आपको बेसिक क्लास जो पहले का वीडियो अपलोड है आप उसको देख सकते हैं। यदि आपका मन होगा तो इसमें भी देखिएगा, तो ऐसा नहीं कि पीछे का हमने वीडियो नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा। बस आप थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, और अभी 5.2 का कुछ प्रश्न आपको हल करके दिखाएंगे, देखिएगा सारा का सारा आपको समझ में आएगा। हम जो भी समझाने का प्रयास रहता है हर वीडियो में जितना हो सके उतना, ऐसा नहीं कि पीछे का वीडियो देखे तो नहीं आए। देखिए फॉर्मूला हमने आपका रिवीजन कर दिया है, बस फॉर्मूला याद रखना, ये सब याद रखना है फिलहाल के लिए, ठीक। ये सब भी आगे आएगा। ये देखिए u बटा भी इंटू वी लॉग एक्स का क्या होता है, बाई का क्या होता है, u प्लस भी का क्या होगा। बस थोड़ा सा फॉर्मूला देखना है और पूरा हम आपको 5.2 आसान तरीकों से बना के दिखाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ हम अब एग्जाम में अब 10 नंबर 12 नंबर का तैयारी करके जा सकते हैं और आपको बनेगा। चलिए प्रश्नावली 5.2 का देखिए कुछ प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों का। इसमें कुछ प्रश्न है x के सापेक्ष, x का सापेक्ष मतलब होता है x के साथ आपका अवकलन करना है, फलनों का अवकलन करना है। अब समझते हैं निम्नलिखित मतलब एक प्रश्न देखिए ये आपका दिया गया, x के सापेक्ष मतलब x को मान करके रख करके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में हम सबका डीसी करेंगे। फलन मतलब क्या होता है, जितना सारा चीज आपको लिखल मिलता है मैथ में वो एक प्रकार का फलन है। 10 भी लिखा होता है एक प्रकार का फलन है, और 10 पर पावर -5 भी लिखा हुआ है, x में लिखल है या y में लिखल है, वो कुछ है और जो भी लिखल होकर कुछ करना है। ये सब सारा चीज रहता है, फलन है, फंक्शन है, उसका क्या करना है, अवकलन करना ठीक। पहले ये समझना है कि प्रश्न पूछता कैसे। ये देखिए आपका 1 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो विद्यार्थी की करता है डायरेक्ट, देखिए साइन का कॉस लिख दिया, एक्स स्क्वायर का मतलब इस तरह से बना। इस तरह से आपने सबसे पहले क्या करना, आपको लिख लेना है, माना कि
बाई बराबर, यहाँ देखिए साइन लिखा हुआ, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपको बहुत मतलब मस्ट एकदम जरूरी एकदम लिखना है कि आप बाई बराबर मान लो। ठीक, क्या कीजिए, बाई बराबर मान लीजिए। चलिए डीसी करते हैं, देखिए डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये एकदम बहुत जरूरी लिखना है। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के। डीसी विथ डब्ल्यू से हो गया, ठीक, रेस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डीसी क्या हो जाएगा, अभी आपको बताएं, एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बटे डी सी। इधर भी देखिए डी बटे डी एक्स हम लगा देते हैं। ये देखिए आपका साइन लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5। पिछला देखिए प्रश्न, पिछला बार भी सब हम बता दिए, आप वीडियो देखिएगा फिर एक बार। जब 5.2 बना रहे हैं तो आपको फिर से एक बार रिवीजन हम करवाते हैं। चलिए साइन का क्या डीसी हमने बताया आपका कॉस, एक्स क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम जानते हैं साइन एक्स का डीसी, ना कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो साइन एक्स का डीसी तो होता है कॉस एक्स। यहाँ देखिए साइन, इस टोटल को पढ़े एक्स, तो यहाँ देखिए कॉस एक्स। बताइए एक्स लिखल है, पिछला वीडियो में हमने बताया था कि जब तक नहीं लिखल मिले तब तक डीसी कीजिए। तब देखिए साइन यहाँ तो सही पड़े थे, यहाँ देखिए गलत, तो फिर से इसका डीसी कर लेंगे। तो ये आपका डीसी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका देखिए कॉस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी आपको बताया था यू प्लस बी का एक्स स्क्वायर का डीसी होता है 2x, और कोई भी कांस्टेंट का डीसी कितना, ई अकेले है, एक्स वाई के साथ आएगा तो कुछ मान होगा। अब जे अकेले रहता है डीसी जिसका होता है उसका 0। ये बेटा अकेले है, कर जीवन धन्य हो गया। ठीक, लेकिन एक्स स्क्वायर मतलब 2x, हम बोले थे माथा पर जितना है सबके पटक दो, लेकिन बाद में पता चलता नहीं कौन एक के को पटकाएगा। यानी एक्स स्क्वायर का 2x, कुछ नहीं पावर तो 1। ये देखिए 2x प्लस 0 कीजिएगा 2x, तो आपका आ गया 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। ये आपका आंसर, यानी डी वाई बटे डी एक्स पूछेगा तो आपका हो सकता है कि 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में करे, 2 नंबर सब्जेक्टिव में, 2 नंबर सब्जेक्टिव में करे। एकदम साफ साफ बनाइएगा, लगे ढंग के विद्यार्थी बनेंगे। इन्हें की घचोड़ा नियर का बना दिया पूरा, मास्टर साहब देखल कि आंसर लिख करके आए जैसे तैसे नहीं। क्लियर, चलिए इसको बनाते हैं। अभी देखिए बाई लिखा हुआ है, नहीं बाई रहेगा लिखा था, क्या करेंगे, माना की, क्या कर लेंगे, माना की बाई बराबर आपका देखिए कॉस साइन एक्स। इसको समझिए, फिर लिखेंगे डी सी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बाई का देखिए लिखेगा तो डी बाई बटे डी एक्स, तो इधर भी डी बटे डी एक्स लगाइएगा। और जिसका लिखा हुआ उसको हम घर में जरा रख लेते हैं, कॉस साइन एक्स। अब देखिए इधर कॉस का हमने बताया माइनस साइन, एक्स क्या लिखा है साइन एक्स। देखिए फिर हमने गलत पढ़ा, किसको पढ़ा, कॉस पढ़े एकदम सही है, कॉस एक्स का, ना कि कॉस साइन एक्स का। तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स की जगह एक्स। और देखिए हमने जिसको गलत पढ़ा उसका फिर से डीसी, यानी साइन एक्स का डीसी फिर से होगा। ठीक, माइनस साइन, ये देखिए साइन एक्स लिखा हुआ, बताइए साइन एक्स का क्या होता है डीसी, कॉस एक्स। कहिएगा सर देखिए पूरा यहाँ से सीखिए, साइन एक्स का डीसी क्या, कुछ गलत पढ़े तो साइन एक्स था तो कॉस एक्स हो गया। लेकिन यहाँ देखिए हमने पढ़ा था कॉस एक्स, ठीक है सर आपको पढ़ने नहीं आता है, कॉस साइन एक्स लिखा है, हम फॉर्मूला के अनुसार पढ़ रहे हैं कि कॉस, यहाँ देखिए लिखा हुआ एक्स, तो हमने पढ़ा माइनस साइन एक्स, फॉर्मूला लगा दिया। अब एक्स नहीं ना था, हमने यहाँ कॉस यहाँ से पढ़ा था, लेकिन यहाँ देखिए क्या है साइन एक्स है। तो जिसको हम गलत पढ़ेंगे उसका फिर से डीसी करेंगे। बहुत सारे टीचर एंगल मिलाते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट में एंगल मिला जाता है। आप नहीं भी मिलाइएगा तो इस तरह से आप आसान तरीका से बना सकते हैं। कई कई विद्यार्थी एंगल नंबर चेन रूल आप पढ़िएगा, उसमें क्या होता है लंबा लंबा प्रश्न आता है तो विद्यार्थी गड़बड़ा जाता है। सबका नियम ले, कुछ ऐसा शॉर्ट नियम लेके चलिए जिसका जरूरत है याद करने की। ये याद करने का तरीका हो गया कि चलिए साइन कॉस टेन हो गया तो एंगल मिलाना, काल याद करें। सीधे जब बन ही रहा कि कॉस, यहाँ देखिए कॉस एक्स, हमने इसको गलत पढ़ा फिर से हमने डीसी किया। यहाँ देखिए हमने कुछ नहीं गलत पढ़ा, साइन एक्स लिखा हमने लिखा कॉस एक्स। चलिए इसको आगे लिख लेते हैं, या फिर माइनस साइन और आपका हो गया साइन एक्स और आपका हो गया कॉस एक्स। ये आपका हो गया आंसर। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये प्रश्न देखिए हमने पिछला वीडियो में बेसिक क्लास में हमने बताया था। अगर पूछे बाई बराबर, देखिए प्रश्न लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव में, ये सब देखिएगा कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो हमने एक्स लिखा। इसका फिर से हमने डीसी किया, देखिए ये सारा लिखा हुआ एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और प्लस कोई भी कांस्टेंट का 0, 2x को हमने रखा और इसको हमने देखिए सेम टू लिखा। इसको cos x का हमने पढ़ा, तो cos x का डीसी करना है, मैंने डी बटे डी एक्स। तो cos x का क्या होता है माइनस साइन और x जो लिखा है से लिख दीजिए। जिसको नहीं x समझ में आ रहा से बताते हैं। बताइए आपने 10th में पढ़ा था tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। अगर हम यहाँ से tan x कहें तो आप कहिएगा साइन x बटे cos x। कहने का मतलब सर जो एंगल है ना वही हम लिख रहे थे।
अब यहाँ पर हम लिख देते हैं tan 2x प्लस 5। अगर इसको साइन कॉस में ब्रेक करना है तो आप क्या लिखेगा, साइन 2x प्लस 5 और कॉस 2x प्लस 5। बताइए हमने क्या किया, हमने बोला कि जो एंगल है वही एंगल लिखते हैं। यहाँ देखिए कॉस साइन, कॉस क्या लिखा हुआ, साइन एक्स लिखा, हमने इसको पढ़ा कॉस, इसको पढ़ा एक्स, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स देखिए, ठीक। और हमने गलत पढ़ा यहाँ पे, तब जो गलत पढ़ेंगे उसका फिर से डीसी। अब देखिए हमने यहाँ इतना तो हमने लिख दिया माइनस साइन साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। यहाँ देखो गलत पढ़े साइन एक्स, यहाँ देखिए हम पढ़ रहे थे गलत, इसीलिए जिसको गलत पढ़े उसका डीसी करना है, ठीक। साइन का कॉस हो गया, हमने कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए 3 नंबर पर चलते हैं। फिर एक बार आते हैं, क्वेश्चन 1 2 हो गया था, 3 4 समझते हैं, ठीक। जिनको परेशानी होता है वीडियो पीछे करके देख लीजिए, बैठ करके आसान से हमने क्या बोला उसको, या फिर कुछ परेशानी होता है तो आप जरूर बोले, कमेंट के माध्यम से बताइए। जैसे आपको यदि प्रश्न संख्या 4 आपको नहीं समझ में आया तो आप वहां पर कमेंट करके पूछिए कि सर हमको 4 नंबर समझ में नहीं आया। हो सकता है कि डीसी का अगला पार्ट लेकर के आए तो आपको उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा 2 मिनट टाइम निकाल करके आपके लिए स्पेशल हम वीडियो में सारा बता देंगे, लेकिन प्रयास करते हैं कि आपको पूरा का पूरा समझ में। बताइए क्या करना है, सबका क्या करना है, अवकलन करना है। बताइए बाई लिखल है तो पहले सबसे पहले बोले थे क्या, माना कि बाई बराबर, मान लेते इस तरह से, ठीक। क्या लिखा हुआ, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक। कर लेते हैं डीसी। बताए थे कि जब ये सब प्रश्न रहेगा सबसे पहले डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ई छूटा आपका 1 नंबर छूटा। अगर ऑब्जेक्टिव रहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन जैसे सब्जेक्टिव रहे 2 नंबर का चला, जरूर लिखना, ठीक। चलिए डी वाई बटा डी एक्स, और इधर भी डी बटा डी एक्स। ये डीसी का जैसे होता है ना, लड़के के लिए कुछ होता है, कुछ लड़कियों के लिए काम होता है, ठीक। कुछ समाज में हर व्यक्ति का कुछ न कुछ रोल है, उसी तरह से डीसी का भी एक रोल है, डी बटा डी एक्स। ये एक्स के रेस्पेक्ट में, ऐसा नहीं किया जाएगा, कहीं पर बाई भी होता है, कहीं पर टी भी होता है। अगर आप टी बोलिएगा तो डी बटा डी टी आप लिखिए, कोई दिक्कत। चलिए हमने डीसी बोला, यानी डी बटे डी एक्स किसका करना है, साइन ए एक्स प्लस बी का। चलिए साइन एक्स का डीसी हमने पढ़ा था, साइन एक्स का क्या पढ़ा था, कॉस आई एक्स। बताइए एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी। अच्छा एक चीज बताइए, चला अभी हम उनको पढ़ाए थे साइन एक्स, एक्स है नहीं, तो जो गलत पढ़े उसका फिर से डीसी करना है, ए एक्स प्लस बी का। चलिए यहाँ पर हमने कॉस था, ए एक्स प्लस बी लिख लिया। चलिए देखिए ए एक्स है, अब इस तीनों 2 चीज का चर्चा करते हैं। एक देखिए एक्स के साथ ए है, तो एक्स के साथ ए है, मतलब समझ आइए आपके पास कुछ न कुछ बल है। ये देखिए बी अकेले है, तो अकेले इसका तो डीसी ए बी जो सी आएगा वो सब कांस्टेंट नंबर है, और उसका डीसी हमेशा अकेले है तो 0, और किसी के साथ है, किसी के साथ मतलब एक्स के साथ है, तो ए को बाहर, एक्स का डीसी कितना 1 अब प्लस, अब बी का डीसी कितना हुआ 0। कहीं भी रहता है ए बी सी वो कांस्टेंट, आप समझे होंगे, या फिर पढ़ेंगे सर पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 द्विघात में। तो बताए थे ए बी सी को कैसी संख्या, कुछ न कुछ देखिएगा वास्तविक संख्या गुणांक वाला रहता, 3 4 8 10, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ए गुना कीजिएगा ए प्लस 0 आपका ए आ गया, इधर आपका कॉस ए एक्स प्लस बी आपका हो गया आंसर, ठीक। प्रश्न पूछता ऑब्जेक्टिव इस तरह से, ए बी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव देखिए इतना ही पूछते कि बताइए डीसी किसका, ए एक्स प्लस बी का, तो एक्स प्लस बी का कितना आ गया, सिर्फ ए आया, ए का बाहर, एक्स का डीसी 1 प्लस बी का तो 0। क्लियर, आ जाओ। ये देखिए फिर है, फिर हम मान लेते हैं, माना कि बाई बराबर, देखिए लिखा हुआ है सेक टेन रूट एक्स। चलिए कर लेते हैं डीसी, यानी कि डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डीसी डी बाई बटे डी एक्स। चलिए डी बटे आपका डी एक्स हो गया, और इधर लिखा हुआ सेक टेन रूट एक्स। हड़बड़ाना है नहीं, सिर्फ समझना है, जैसे बताते हैं बस खाली समझते जाइए, बन जाएगा। ये देखिए यहाँ तक सेक है, और इसको हम पढ़ते हैं एक्स। कोई भी फॉर्मूला आप नहीं पढ़ेंगे कि सेक टेन एक्स हमने जो भी फॉर्मूला बताया उसका सेक एक्स का बताया था, ठीक। तो यहाँ देखिए सेक, चलिए हटाइए, सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स की क्या पढ़े, टेन रूट एक्स। सेक एक्स का हमने डीसी आपको पढ़ाया, देखिए ध्यान से, कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। हमने इसको पढ़ा एक्स, तो हमने लिखा सेक, अभी एक्स लिखे, अभी सेक एक्स लिखे, फॉर्मूला में टेन एक्स बाकी है, तो टेन भी लिखेंगे, और एक्स कितना एक्स है
tan रूट एक्स। विद्यार्थी क्या करता है, रूट एक्स लिख के आगे बढ़ जाता है, गलत करता है। ठीक, ध्यान से सुनो। सेक एक्स है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो देखिए फॉर्मूला हमने सेक इस पूरा को पढ़े एक्स, तो सेक एक्स लिखा, अब टेन, अब एक्स लिखना है। बताइए एक्स किसको पढ़ा, यह देखिए, यानी आपका हो गया टेन रूट एक्स। अच्छा बताइए एक्स सही है कि गलत है? अभी तो हमने क्या पढ़ा, गलत पढ़ा हुआ, तो इसका फिर से करेंगे डीसी की नहीं। तो बताइए एक्स का डीसी यानी कि हो गया टेन रूट एक्स। क्लियर? फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो हमने लिखा सेक एक्स लिखा और टेन, अब एक्स नहीं लिखिएगा, देखिए एक्स लिखे, हड़बड़ाना एकदम नहीं। सेक आपका हो गया टेन रूट एक्स, और यहाँ देखिए टेन, देखिए फोटो कॉपी खाली कर रहे हैं यहाँ तक, टेन रूट एक्स। अब इसको समझना है कि टेन एक्स का डीसी, देखिए अभी भी एक्स नहीं सही पढ़े, लेकिन जो फॉर्मूला जानते हैं उसी पर ने काम करेंगे। यहाँ पर देखिए टेन रूट एक्स लिखा हुआ, तो हम पढ़ते हैं टेन, इसको पढ़ते हैं एक्स, तो टेन एक्स का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। देखिए अच्छा बताइए एक्स है, तो फिर से उसका डीसी करेंगे कि नहीं, इसी को चैन रूल नाम दे दिया। चैन की तरह जितना देखते हैं चैन इस तरह से जुड़ता है, आप जितना जोड़िए उतना क्या होगा, देखिएगा एक बार आपका चैन, इन्हें की दो गो आप इस तरह से जोड़ ले रहे लोहा, तो कोई नहीं कहेगा चैन, लेकिन जैसे 2 4 10 हो गया तो कहेगा चैन का टुकड़ा है या फिर चैन के आकार का है। तो यही रूल को बोला गया। इस रूल जो आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, इसी रूल को हमने क्या बोला, कौन सा रूल बोल दिया, चैन रूल। चलिए मिलाते हैं, यहाँ देखिए सेक हो गया टेन रूट एक्स, टेन लिखा हुआ, मिलाइएगा ध्यान से, अखिया नहीं बेटा चमके, अरे तो चमका तो गया। सेक स्क्वायर देखिए हो गया, और रूट एक्स, बताइए रूट एक्स का हमने डीसी पढ़ा था 1/2 रूट एक्स। चलिए सबको लिख लेते हैं, आप 1/2 रूट एक्स आगे कर लीजिए क्योंकि गुना में है। इधर देखिए आपका सेक टेन रूट एक्स और टेन, यहाँ देखिए टेन छूटे ना कुछ, और सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये आपका हो गया आंसर। तो ये आपका देखिए 3 नंबर 4 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी है, नहीं पूछा तो एक बार जरूर प्रयास कर लेना, एकदम ध्यान से देखना, आंख नहीं मटके, बस इतने के लिए ध्यान रखना, और ध्यान नहीं भटके, आंख मटका ध्यान भटका वीडियो हटा, और वीडियो हटा जब पढ़ भी नहीं कीजिएगा तो नंबर कहाँ से आएगा। ठीक, तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उधर 4 प्रश्न, 5वां प्रश्न देखिए चला, सब वीवीआई प्रश्न है, पूछने का मतलब ये होता है वो सारा जो 1 2 3 4 देखे वो आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ये आपका सब्जेक्टिव 2 नंबर पूछेगा जब भी, तो ये आपका 2 नंबर में ही पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं। बस थोड़ा सा प्रश्न देखना, देखिए ये बटा छिट्टा वाला जितना फॉर्मूला आप देखे थे डीसी में, बटा छिट्टा वाला एक फॉर्मूला था, यू बटा वी। हमने बोला था वी स्क्वायर नीचे वाला का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर की उसको बाहर जो बच गया डीसी माइनस कीजिएगा। अब यू का डीसी क्या था, यू का बाहर जो बच गया उसका डीसी कीजिए। ठीक, यहाँ भी वही फॉर्मूला है। पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, माना कि आप लेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में है, लेकिन चलिए हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम वाला ज्यादा समझता है। ए एक्स प्लस डी आपका, नीचे क्या लिखा हो, कॉस सी एक्स प्लस डी। क्लियर? अभी आपको हम शुरू वाला प्रश्न देखिएगा, इस तरह का एक प्रश्न हम आपको बताएं, इसको भी थोड़ा सा समझाते हैं। चलिए कर लेते हैं डी सी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डी सी कीजिएगा डी वाई बटे डी एक्स। इधर भी आपका मन होगा आप डी सी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए लिखा हुआ साइन ए एक्स प्लस बी, अब बटा नीचे लिखा हुआ कॉस सी एक्स प्लस डी। जितना आप अच्छा से बनाइएगा मैथ उतना अच्छा से आपको नंबर मिलेगा। देखिए यू बटा भी लगाएंगे, यानी भी लगाएंगे मतलब हमने क्या बोला था, नीचे जो है उसका क्या कीजिए स्क्वायर, तो नीचे क्या लिखा हुआ देखिए कॉस लिखा हुआ है और लिखा हुआ सी एक्स प्लस डी, और इसका क्या बोला गया स्क्वायर, तो हमने देखिए क्या लगा दिया स्क्वायर, जिसका आपने स्क्वायर किया उसको बाहर कर देना। तो चलिए बाहर कर देते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी, और डी सी किसका करना है, जो बच गया। हमने अभी किसको देखा, कॉस को, साइन को देखा, यानी जो बच गया, यानी जिसको हमने नहीं देखा उसी का करना है डीसी। तो चलिए डीसी बताइए, साइन ए एक्स प्लस डी। अब देखिए बटा वाला बोले थे क्या लगाना है, माइनस, क्या लगाना है माइनस, तो जिसका हमने डीसी किया उसको बाहर कर देना, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी को बाहर करेंगे और डी बटे डी एक्स किसका करेंगे, जो बच गया था, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, एक बार मिलाना है। देखिए यू बटा भी लगाएं, इसका हमने स्क्वायर डी स्क्वायर,
जिसको हमने स्क्वायर किया उसको बाहर, साइन बच गया और डीसी माइनस लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे माइनस। अब ये देखिए साइन को हमने डीसी किया था उसको बाहर करेंगे, जिसका हमने नहीं डीसी किया था उसका। चलिए आपको हम डीसी करके दिखाते हैं। इधर चलिए थोड़ा सा प्रश्न है, ध्यान देना है, ठीक। ये देखिए चला आप लिखिएगा कॉस का स्क्वायर कीजिएगा, क्या आएगा कॉस स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ सी एक्स प्लस डी। ये सब आप 10th में ये सब छोटा छोटा चीज जानते हैं, ठीक। फॉर्मूला का काम हो गया, लिख लीजिए, पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए करना है डीसी। ये देखो लिखा हुआ कॉस सी एक्स प्लस डी, हम लिख देते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी। लेकिन बताइए डीसी साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, तो हमने लिखा कॉस। और बताइए एक्स क्या है ए एक्स प्लस बी, तो हमने लिखा ए एक्स प्लस बी। बताइए एक्स लिखा हुआ है, साइन तो पढ़े ठीक था, ये है, तो जो नहीं है गलत हमने पढ़ा उसका डीसी। तो चलिए इसका हम डीसी देखो करके बताते हैं। ए एक्स का डीसी पहले देख लीजिए, तो ए बाहर एक्स का डीसी 1 और प्लस बी है बेटा, तो बी है कांस्टेंट का डीसी कितना 0। अब आगे देखिए माइनस है तो हम माइनस का प्रयोग करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं। ये देखिए इसका डीसी ने डीसी बोला है कॉस बोला, साइन वाला हम पहले लिख लेते हैं अच्छा से, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये देखिए कॉस का डीसी क्या होगा, कॉस का होता है माइनस साइन, क्या होता है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ एंगल, क्या लिखा हुआ है सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ देखिए कॉस यक्स था, क्या था कॉस यक्स, ये बताइए यक्स है नहीं ना है, तो इसका करें क्या करेंगे फिर से डीसी करेंगे। यानी कि अभी बताए थे इधर देखिए जिस तरह से हमने इसका किया था उसी तरह से इसका भी करेंगे। ये साइन तो हमने लिख दिया, इसका फिर से डीसी करेंगे, सी और यक्स का डीसी 1 है, डी का कितना 0। यहाँ तक क्लियर। अब बाकी जो नीचे लिखा हुआ वही नीचे होंगे, ठीक। आ जाएंगे एक बार क्या करते हैं, लाइन को हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ देखिए आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इधर देखिए चला ए गुना ए कीजिएगा, सारा संख्या गुना में है, तो हम ए गुना एक ए में 0 जोड़िएगा तो ए आपका यहाँ आ गया। यहाँ देखिए कॉस सी एक्स प्लस आपका डी, और यहाँ देखिए बचा हुआ कॉस ए एक्स प्लस डी, और इसका हमने आगे कर लिया था। ये देखिए माइनस, ये देखिए माइनस आपका प्लस हो गया। ये देखिए क्या लिखा हुआ है साइन। चलिए आप आगे कर लेते हैं, सी इंटू 1 सी और प्लस 0 सी, आगे ले आते हैं आपका सी आ गया। ये देखिए साइन क्या लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, और ये आपका लिखा हुआ है साइन सी एक्स प्लस डी। अब देखिए इतना हो गया। अब कुछ विशेष समझते हैं क्या करना है, प्रश्न में नहीं करना है, तो दोनों को क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं, आप सीखे होंगे, ठीक। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ए हमने लिखा, कॉस हमने लिखा, और सी एक्स प्लस डी, देखते जाना जो लिखा हुआ ही लिख रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए कॉस लिखा हुआ ए एक्स प्लस डी, और क्या करते हैं देखिए इसके बटा हम ले आते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। फिर देखिए प्लस है तो प्लस अलग अलग कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, सी साइन, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, और साइन देखिए क्या लिखा हुआ है सी एक्स प्लस डी, और बटा इसके बटा में भी आ जाएगा, ठीक। कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिएगा आप मिलाइएगा तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा, ये आएगा, इसको भी एक बार पढ़िएगा तो इसको भी आप एक बार पढ़िएगा, इसको आप पढ़िएगा तो एक बार में, यानी इसको भी पढ़िएगा एक बार में, ठीक। ये सब चीज आप जानते हैं। अब ये समझ में आता है सर यहाँ क्या करें, देखिए आप इसको देखिए सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी दोनों सेम है, तो ये आपका और ये कट गया, क्लियर। तो ये देखिए ए लिखा हुआ था, हमने ए लिखा, यहाँ देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ, देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी, लेकिन यहाँ पर देखिए चला कई गो कॉस बचा, एगो। अब कॉस को ऊपर ले जाएंगे, 10वां याद कीजिए क्या बनेगा सेक, और ये आपका हो गया सी एक्स प्लस डी, प्लस है तो प्लस लिख दिए। यहाँ देखिए सी है, सी लिखे, ये देखिए ए एक्स प्लस, यहाँ देखिए कॉस लिखा सी एक्स प्लस डी, और यहाँ देखिए साइन क्या है सी एक्स प्लस डी, तो साइन यहाँ पे एंगल सेम है, साइन बटे कॉस क्या होगा टेन होगा, तो हमने टेन लिखा, और यहाँ देखिए सी एक्स प्लस डी जो एंगल है सी एक्स प्लस डी। इसका हमने काम किया, अभी काम नहीं किया, साइन है तो साइन ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ए एक्स प्लस डी। लेकिन देखिए एगो कॉस नीचे बच गया था, तो उसको ऊपर ले जाए क्या होगा, कॉस वाला ऊपर ले जाए सेक हो गया। तो चलिए एक बार फिर मिला लेते हैं, यही देखिए आपका आंसर, हड़बड़ाना नहीं। विद्यार्थी क्या करता है हड़बड़ा लगता है, जैसी मैथ देखा ना तो इसी माथा पकड़ के बैठ गया, सोचने लगा कि अब हमर की होगा, वो सोचने से कुछ नहीं होगा, है कुछ नहीं, सब बेसिक क्लास है,
बेसिक आपने जोड़ घटा लंबा चौड़ा कुछ है नहीं, आपने जीवन में कितना शर्ट पैंट पहने होंगे, जिन बनी है और वही जीवन में एक बार आपको ला करके दे दे तो आपको लगेगा इतना सारा मेरे पास है? तो वही काम होता है नहीं, छोटा छोटा फॉर्मूला छोटा छोटा मैथ बना करके नहीं इतना बड़ा बना दिया है कुछ नहीं। चलिए रिवीजन कर लेते 1 मिनट में। ये देखिए आपका डीसी है, इनका स्क्रीनशॉट मन है कर लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो रोक करके कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए ये चला, देखिए u बटा v वाला फॉर्मूला लगाएं, हमने v को बाहर किया तो जिसको हमने बाहर किया उसको लिखा और डीसी की क्या किसके साइन का, क्लियर। अब देखिए साइन का हमने डीसी किया, अब साइन को बाहर किए तो किसका डीसी करेंगे, कॉस का, किसका करेंगे, कॉस का। देखिए अब समझते हैं डीसी, इतना सब विद्यार्थी को भी बच्चा नॉर्मली जो भी नॉर्मल है वो भी बना सकता है। ये देखो चला सेम टू सेम लिख लीजिए, यहाँ देखिए हमने लिखा साइन ax प्लस बी का, तो साइन का होता है कॉस एंगल ax प्लस बी, लेकिन देखिए x था नहीं साइन x पढ़ा था तो इसका फिर से डीसी यानी ax प्लस बी का, ax का मतलब a बाहर, x का डीसी 1 और प्लस b का कितना 0। फॉर्मूला माइनस से चला माइनस लग लिए, देखो यहाँ सेम टू सेम, यहाँ देखिए इसका डीसी बोला है, इसका डीसी आप साइड में देखिए तो हम यहाँ बना देते, देखिए कॉस का हो गया माइनस साइन और सी एक्स प्लस डी, लेकिन देखिए कॉस का क्या होता है साइन एक्स है नहीं तो इसका फिर से डीसी करेंगे यानी सी एक्स प्लस डी का स्पेशल सिर्फ और सिर्फ इसका करेंगे, सी बाहर एक्स का डीसी 1 और डी का कितना 0। देखिए यही चीज यहाँ पर लिखी है, हड़बड़ाना एकदम नहीं, साइन का साइन सी एक्स प्लस डी और गुना के सी गुना 1 प्लस 0। चलिए यहाँ सारा कहानी हो गया और नीचे देखिए जो लिखा हुआ था नीचे फोटो कॉपी अभी तक के ले जा दीजिए। यहाँ देखो अब देखिए इसको हमने पहले काम किया, ए गुना की जगह ए बाहर आ गया, इसको हमने लिखा फिर मिलाइए, फिर हमने इसको लिखा, कुछ किए कहाँ, ये देखिए प्लस, ऐसा सोचिए प्लस आया कहाँ था तो माइनस, लेकिन दिमाग लगे ये माइनस और ये माइनस मिलकर आपका क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक। और ये देखिए हमने पहले इसको लिखा सी गुना कीजिएगा सी प्लस 0 सी, देखिए हमने सी लिखा और साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस बी, यहाँ देखिए माइनस तो हमने कर लिया यहाँ काम, साइन सी एक्स प्लस डी साइन सी एक्स प्लस डी, कहाँ कुछ किया, विद्यार्थी देखता हड़बड़ा लगता है, नीचे देखिए नीचे लिख दिए। अब क्या किए इसको अलग अलग कर लिए, क्या कर लिए, बच्चा मैथ पढ़ते थे 3/4 और प्लस 8/4 आता तो 4 कैल्शियम 4 का एक बार इस तरह से आप लिखते थे। देखिए इस टर्म से ये टर्म आया तो इस टर्म से ये टर्म आएगा कि नहीं आएगा, उसी तरह से किए तो हमने क्या किया दोनों को अलग अलग कर दिए, बंटवारा देखिए ऊपर है इस तरह से, तो जितना अधिकार इसके पास इतना अधिकार इसके पास, हमने क्या किया अलग अलग देखिए कर दिया। अब ये लाइन समझना, ये देखिए चलाएंगे सी एक्स प्लस डी मिल रहा है, सी एक्स प्लस डी मिल रहा है, सारा चीज गुना में